सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय इतिहास की आज स्माइल 3.0 के तहत एक वर्कशीट आई है। दिनांक 2 सितंबर 2021 को। अध्याय है आपके राजा, किसान और नगर। क्या है? राजा, किसान और नगर। और टॉपिक है आरंभिक राज्य। इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम उन्हीं के उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। पहला क्या प्रश्न है? अंतिम मौर्य शासक कौन था। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था, इस प्रश्न का उत्तर है आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। दूसरा प्रश्न था जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ पूछा है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर संख्या 2 देखेंगे। जनपद शब्द जो है जन, पहला शब्द क्या है? जन प्लस पद। जनपद इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है। पद का मतलब क्या? पैर। पद का मतलब जानते हैं ना, पैर। अथवा वहाँ बस जाता है, वो जनपद कहलाता है। तीसरा प्रश्न क्या था? मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। जो आपको होता है 16 महाजनपद थे, उसमें से मगध सबसे शक्तिशाली और प्रमुख जनपद था। इसकी राजधानी कौन सी थी, उसके बारे में देखेंगे। उसका क्या उत्तर होगा? मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजगाह कह सकते हो, राजगीर कह सकते हो, राजगृह कह सकते हो। यहाँ राजगाह यानी राजाओं के रहने का स्थान। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बना दी गई। ये राजगाह, राजगीर, राजगृह जो है मगध की प्राचीन राजधानी थी। चौथा प्रश्न देखिए, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले विद्वान कौन थे, अर्थात उस विद्वान का नाम लिखना जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, कौन सी लिपि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? इस प्रश्न का उत्तर है, चौथे प्रश्न का, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में, कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में जो है इनको पढ़ा। सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द को इसने पढ़ा था और खरोष्टी लिपि को भी इसने सबसे पहले पढ़ा था। अंग्रेज अधिकारी था ये जेम्स प्रिंसेप। पांचवा प्रश्न देखिए, किन 2 महाजनपदों में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। आपको पता है राजतंत्र होता है और गणतंत्र होता है। तो 16 जनपदों में से ऐसे कौन से 2 महाजनपद थे जहां गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी? देखेंगे पांचवे का उत्तर वज्जी और मल्ल। ध्यान दीजिए, वज्जी और मल्ल इन 2 महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था लागू थी। वज्जी और मल्ल 16 महाजनपदों में से ऐसे 2 महाजनपद थे जहां गणतंत्र व्यवस्था लागू थी, अर्थात वज्जी और मल्ल को छोड़कर सभी महाजनपदों, सभी कितने हो गए बाकी के? 16 में से अगर आप 2 निकाल दो तो बाकी के बच गए। 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।